नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यूसडे के स्पेशल एपिसोड में, जो कि आप सभी के स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने चालू किया है। और इस पे हम बात करते हैं पोस्टपार्टम केयर की। नवजात की केयर कैसे करनी है, माँ की केयर कैसे करनी है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनको हल कैसे करें। ढेर सारी जानकारी होती है जो बहुत ज़्यादा महिलाओं को पसंद आ रही है। हमें बहुत ही उत्साहवर्धक कमेंट्स आ रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपने भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दिया है। तो आज हम ऐसे 5 कॉम्प्लिकेशंस को समझेंगे जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद या फिर सिजेरियन डिलीवरी के बाद, इन जनरल डिलीवरी के बाद महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ब्लीडिंग रिगार्डिंग। बहुत सारी महिलाओं को डिलीवरी के महीने 2 महीने तक भी ब्लीडिंग होती रहती है और इससे उनका न्यूट्रिशन लेवल इतना घट जाता है, उनको काफ़ी कमजोरी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती है इस चीज़ को लेकर। लेकिन सभी घर में कहते हैं कि डिलीवरी के बाद तो काफ़ी दिन तक ब्लीडिंग होती है, इसलिए वो चुपचाप इसको सहती रहती हैं। तो इसको समझ लें कि इसको पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। और कई बार डिलीवरी के समय यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर डिलीवरी कराते वक्त प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा रह जाता है यूट्रस के अंदर, तो उससे ब्लीडिंग होती है। तो दोनों चीज़ें सेफ नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जब भी फॉलोअप के लिए जाएं, बात ज़रूर करें, चर्चा ज़रूर करें और इसको अपने डॉक्टर से बात करके हल करें, क्योंकि जांच बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। साथ ही अगर आपको इन्फेक्शन लगता है तो डिलीवरी के बाद अजवाइन का पानी दिया जाता है, वो अमेजिंग है इन्फेक्शन को क्योर करने में। तो उसको आप स्किप ना करें, उसको आप टेस्टलेस समझकर छोड़ ना दें। अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के तुरंत बाद अजवाइन का पानी ही पीना है आपको डिलीवरी के अगले कुछ दिनों तक, जिससे कि इन्फेक्शन और यूट्रस क्लीनिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम जो कई महिलाओं को फेस करना पड़ता है वो है फीवर। डिलीवरी के बाद आपको अगर तेज़ बुखार आ जाता है तो क्यों आ रहा है, उसको कैसे ठीक करें। कई रीज़न है। डिलीवरी के बाद जाहिर सी बात है कि ब्रेस्ट फीड कराना है आपको, लेकिन बच्चा फीड नहीं कर रहा, आपको फीड कराना नहीं आ रहा, ब्रेस्ट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है या फिर दूध जमा होने से भी कई बार बुखार आ जाता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है डक्ट वगैरह में, तो ब्रेस्ट की वजह से भी हो सकता है, ब्रेस्ट में होने वाले इश्यूज की वजह से हो सकता है। ऑब्वियसली आपका ऑपरेशन हुआ है तो डिलीवरी अपने आप में एक रीज़न होता है। कई बार स्टिचेस में भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, अंडरलाइंग होता है, स्टिचेस में लक्षण देर से प्रकट होंगे लेकिन बुखार आना चालू हो जाता है। कई बार यूट्रस में इन्फेक्शन या फिर यूरिन में इन्फेक्शन, जब आपकी डिलीवरी होती है तो यूरिन पैसेज भी हर्ट होता है, तो ऐसे में आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं और उस वजह से भी हाई फीवर होता है। ये कुछ रीज़न है, लेकिन अजवाइन का पानी जो आप ले रहे हैं वो अमेजिंग है और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। वो इन सभी में से जो आपके साथ होने वाला कारण है उसको समझ के और उसका आपको निदान बताएंगी। तीसरी समस्या, डिलीवरी के बाद अगर आपके पैरों में सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जा रही है या फिर नंबनेस है पैरों में, तो एक बहुत ही चिंता की बात है और इस पे आपको ध्यान देना है। कई बार एक ही नहीं, दोनों पैरों में सूजन आती है और ये होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, खून का जम जाना अंदर नसों में। और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, बहुत ही जल्द करना चाहिए, ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। चौथी समस्या है डिप्रेशन की, जो मोस्ट कॉमन है। बहुत सारी महिलाएं, माएँ आफ्टर डिलीवरी फील करती हैं पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सब कुछ बदल जाता है डिलीवरी के बाद। आपकी नींद आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, आप अपनी इच्छा से अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते, कुछ ज़रूरी फूड है वो आपको खाना होता है। बच्चा रोता है क्योंकि बच्चा दुनिया में नया आया है, वो बता नहीं सकता, वो हर चीज़ रोकर एक्सप्रेस करता है, उसकी भूख, उसकी नींद की कमी, हर चीज़। तो अगर हैंडलिंग के लिए आपके पास सपोर्ट नहीं है या हैंडल नहीं कर पाए तो बच्चा रोएगा और ये भी आपको इरिटेट कर सकता है। बार बार आपको फीड कराना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास पूरी तरह बदल जाती हैं। ऐसे में स्ट्रेस होना, इरिटेट होना स्वाभाविक है और ये डिप्रेशन का कारण होता है। तो ऐसे में आप रिलैक्स रहें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और खुद को समझाएं कि ये सब कॉमन है, शांत रहकर मैं सब कुछ हैंडल कर पाऊंगी, लेकिन घबराकर या चिंता करके मैं अपनी कंडीशन भी खराब कर लूंगी और कुछ भी हैंडल नहीं हो पाएगा। तो खुद को समझाना है, कन्विंस करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, नींद अच्छी लेनी है, क्योंकि अगर आप नींद अच्छी नहीं लेंगी तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। इसलिए जब बच्चा सोता है आप नींद लें, ताकि आप काफी एनर्जेटिक, पॉजिटिव, सकारात्मक रह पाए अपने अंदर से। पांचवी जो समस्या है वो है शरीर में दर्द की। डिलीवरी के बाद मसाज बहुत जरूरी होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद दर्द होता क्यों है? देखिए, शरीर डिलीवरी के लिए 9वें महीने में तैयार होता है।
जिनकी एक डिलीवरी हो चुकी है वो समझती होंगी कि डिलीवरी होने से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले या किन्हीं किन्हीं को महीना भर पहले से भी चूड़ियाँ अपने कलाई में जो नॉर्मल बैंगल्स पहनती थी वो भी उनको नहीं आता। क्यों? क्योंकि कलाइयाँ पैरों में, शरीर में, चेहरे पर, आंखों के नीचे, गाल पर सूजन आ जाती है। ऐसा क्यों? ये कुछ गलत नहीं है, ये शरीर की प्रिपरेशन है डिलीवरी के लिए। बॉडी रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है जिससे कि आपके जोड़ जो होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं ढीले हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे कि डिलीवरी सरलता से हो जाए। लेकिन इसका असर डिलीवरी के बाद भी 1-1.25 महीने तक जाता है, धीरे धीरे करके। तो जब तक ये स्थिति रहती है, हमारे जॉइंट्स, कमर बहुत दर्द करते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर के रोम रोम में दर्द भरा है। तो ऐसे में हॉट कॉम्प्रेस, गर्म पानी की बोतल या पाउच से सिकाई करना, मसाज लेना और नींद लेना आपके लिए अमेजिंग है। ध्यान रखें कि ये पेन कुछ समय तक रहेगा, तो मसाज और गर्म पानी की सिकाई आपकी बहुत मदद करेगी तब तक इसको बियर करने के लिए। आशा करती हूँ कि आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम आएंगी तो आप इन्हें पहले से समझ के रखेंगी डील करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।